या अल्लाह, वो तो भूल गई बताना। मैं तुम्हें बताना भूल गई। अगर तुम दुकान में ही हो तो 1 किलो आटा ले लो प्लीज। बेहतर है। अच्छा ठीक है, मैं ले लूंगा। किसी करीबी स्टोर से ले लूंगा मैं। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ और भी चाहिए? नहीं तो मेरे ख्याल से ये काफी होगा हमारे लिए। सोच लो, हेजलनट चॉकलेट या कुछ और। I mean, वो ला सकते हो। ठीक है, मुझे याद थी वो, मैं लेता आऊंगा। फोन रखता हूं मैं। शुक्रिया तुम्हारा। आज मौसम बहुत अच्छा है। पिछले हफ्ते ठंडी हवा चल रही थी ना। जब ज्यादा ठंडी हवा चलती है तो मेरी गर्दन दुखने लगती है और मैं सर नहीं हिला सकती। मेरे आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं बहुत हसास हूँ ना। घर वाले कहते हैं गर्द की वजह से है, मगर कहाँ जा रहे हो तुम? वॉशरूम जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। बदतमीज कहीं का, मुझसे बहाना बना कर जा रहे हो। माँ से झूठ बोलकर। जल्दी वापस आना, लड़की इंतजार कर रही है। अगर ये लड़की कुछ देर मजीद मौसम और अपने मुतालिक बताती रही तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। कसम से ये लड़की बहुत ही ज्यादा बोलती है। कोई ऐसी आदत जो मिलती होगी तुम दोनों की? हाँ, हम दोनों में एक ही चीज मिलती जुलती है। हम दोनों सांस लेते हैं। नहीं किरास नहीं। ऐसा मत करो, कुछ नरमी और प्यार से पेश आओ। इसका दिल ना तोड़ो, समझ गए? नरमी से मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई। यूसुफ कहाँ है? क्या सो गया वो? अपने कमरे में है वो। जिया भाई के साथ वीडियो कॉल कर रहा है। अपने खिलौने दिखा रहा है उन्हें। ये नींबू किस लिए? यूसुफ के लिए। उसे लेमन कुकीज पसंद है ना? हाँ, उसे पसंद है, बिल्कुल। तो आज रात के लिए मैंने भरे हुए बैगन और चावल का सोचा है। सामान तो पूरा है ना? मेरा ख्याल है हाँ, पूरा है। मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। ओ हाँ, वो मेरे कमरे में जो बेड है ना, उसकी एक साइड लूज है। क्या किसी को बुला सकते हैं उसके लिए? मैं खुद कर लूंगा। यूसुफ के कमरे की खिड़की भी तो ढीली थी। मैं कल वो दोनों ठीक कर दूंगा। ठीक है, फिर चाय के लिए पानी रख देती हूँ।
इसके स्विच के साथ कोई मसला है? इसे अभी ठीक करना होगा। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो बहुत बुरा होगा। इसे देखता हूं मैं। ठीक है, मैंने चाय दम पे रखी थी, तुम चाहो तो लेकर आऊं मैं? बिल्कुल, दे दो। ठीक है। क्या आपको मेरे खिलौने अच्छे लगे अंकल? बहुत ही अच्छे हैं, सब जबरदस्त हैं। मुझे भी सब बहुत अच्छे लगे। मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ यूसुफ। वैसे तुम बहुत जल्द लौट आओगे यहाँ पर। अंकल तुम्हें वापस ले आएंगे, तुम ये ना भूलना यूसुफ। यमान अंकल ने वादा किया है मुझसे। क्या आप ये घर देखना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं यूसुफ, जरूर देखना चाहूंगा मैं। चलो दिखाओ मुझे भी। ये रास्ता हमारे लाउंज की तरफ जाता है। अब आपको किचन दिखाता हूँ। ये रहा हमारा किचन। जुहाल, जुहाल, अच्छा है, बहुत अच्छा है यूसुफ। जुहाल, जुहाल तुम कहाँ जा रही हो? जुहाल, खुद को संभालो, मैंने कहा है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभालो खुद को, संभालो खुद को। ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, बस बहुत हो चुका। मुझे जाना है। जुहाल समझो, इस तरह सब कुछ बर्बाद कर दोगी। हो जाने दो बर्बाद, रास्ता छोड़े जा रही हूँ मैं। जुहाल, जुहाल, जुहाल मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। ऐसा मत करो जुहाल। अल्लाह गलत करे से। वाह भाई वाह, ये तो सच में आशिक हो गई अमान सर की। तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? उफ खाला, आपने तो मुझे डरा ही दिया। हाँ, तो तुम क्या देख रही थी वहाँ छुप छुप कर? क्या जबरदस्त सीन चल रहा था। इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, अगर आपको बता दिया तो फिर से आप डांटना शुरू कर देंगी। मुझे मत बनाओ नेस्लिहान, तुम मुझे नहीं बना सकती। तुम बिल्कुल फारिग हो गई हो। जाओ जाकर अलमारियाँ खाली करो, उनकी सफाई करो। वो तो 2 दिन पहले ही साफ कर चुकी हूँ। खाला खैरुन्निसा ने बताया कि तुम सारा वक्त पुलिस ऑपरेशन में मसरूफ रहते हो, पिस्टल, आग और मुजरिम वगैरह। मैं तो पिस्टल देख भी नहीं सकती। क्या तुम्हें पता है, जब मैंने बचपन में टॉय गन देखी थी तो मैं बहुत डर गई थी। मैं तो एक्शन फिल्में भी नहीं देख सकती। इनमें जो माफिया दिखाया जाता है और पिस्टल वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मेरी जिंदगी बहुत खतरनाक है। हर तरह के चोर, कातिल, गुंडे मुझे मिलते रहते हैं। मैं जरा टफ किस्म का बहुत अकड़ू आदमी हूँ, इसलिए मैं किसी काम का नहीं। मेरे साथ चलना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े वाला आदमी हूँ, समझी? यानी आदमी के लिए बहादुर होना और समझदार होना बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। तकरीबन बन गया है, इसका एक नट बाकी रह गया है। 1 सेकंड के लिए इसकी तार पकड़ सकती हो? बिल्कुल। ठीक है,
चला के देखें? तुम रहने दो, मुझे दे दो, कहीं तुम्हें करंट ना लग जाए। रुको जरा, ये हटा लूं मैं यहां से। चल रही है। अंकल, खाला, मुझसे पजल नहीं बन रहा, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? मुझे खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। दरअसल खतरों से खेलना मेरी फितरत में शामिल है और इसीलिए मेरे रिश्तेदार मोहतात रहते हैं, क्योंकि मेरे पुलिस में होने की वजह से वो भी हमेशा खौफजदा रहते हैं। बातें तो सुनो जरा इसकी, ऐसा लगता है पुलिस की कमांड फोर्स में है। इसे यहाँ लगाता हूँ। ये नहीं, ये भी नहीं है। क्या फिट हो गया? एक मिनट, ये भी नहीं है। इसे ट्राई करो। नहीं, ये भी नहीं लगेगा, यहाँ के लिए चाहिए। यूसुफ की एज के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये पजल तो। उफ, ये भी नहीं है। काश आप दोनों मेरे अम्मी और बाबा होते। मगर उसके लिए आपको शादी करनी होगी। ये बात तुम्हारे जहन में क्यों आई मेरे प्यारे भतीजे? क्या अम्मी और बाबा बनने के लिए शादी नहीं करनी पड़ती? दुरुस्त है, अम्मी और बाबा बनने के लिए शादी करनी पड़ती है। तो फिर क्या आप शादी करेंगे? यूसुफ मेरी जान, अम्मी अबू बनने के लिए शादी जरूरी होती है, लेकिन शादी के लिए भी कुछ शराइत होती है मेरी जान। शराइत? मिसाल के तौर पर कैसी? मिसाल के तौर पे एक दूसरे से मोहब्बत हो। क्या आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते? खाला की जान, शादी के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए हमारे पास। एक ऐसा शख्स जो आपको मुकम्मल कर दे, बिल्कुल जैसे ये पजल है ना, वैसे किसी भी एक पीस को मुकम्मल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, बिल्कुल वैसे। मसलन देखते हैं कि ये दोनों पीसेस एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे या नहीं।
मैं देखती हूँ कौन है। जुहाल, सलाम, यमान से मिलने आई हूँ मैं। कॉल अटेंड करो जुहाल, कॉल अटेंड करो। कहाँ गई होगी ये लड़की, क्या कर रही होगी? अगर यमान और सहर के बीच में प्यार हो गया तो? मुझे माफ करना यमान, अगर मसला अर्जेंट ना होता तो मैं नहीं आती यहाँ। वो दरअसल इमरजेंसी है, आज ही कॉन्ट्रैक्ट स्पेन भिजवाना है। तुम्हें यहाँ इस तरह आने की जरूरत नहीं थी। मैं ऑफिस आकर भी साइन कर सकता था। बताया ना, बहुत अर्जेंट मैटर है ये, वरना तुम्हारे आराम में खलल ना डालती। और वैसे भी मैं यूसुफ को देखना चाहती थी। यूसुफ मेरी जान, मेंशन में हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुम जानते हो। ये घर कितना छोटा है, एक छोटी फैमिली के लिए परफेक्ट है। लेकिन मैं यूसुफ के लिए उसकी उम्र के मुताबिक पजल लेने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे तो लगा था कि कॉफी पियेंगे हम लोग। फिर कभी सही। अंकल, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हारी खाला ने इजाजत दे दी है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। ठीक है, तो फिर ऐसा करती हूँ कि मैं सहर के साथ कॉफी पी लूंगी, तुम चले जाओ आराम से। मैं देर नहीं करूंगा। आखिर हम दोनों अकेले रह गए। मुझे किचन में कुछ काम है। वो बड़ा घर छोड़कर तुम्हें इस छोटे से आम से घर में तकलीफ हो रही है। मैं समझी नहीं। समझाती हूँ ना मैं। कितनी रकम लेकर जान छोड़ोगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है आसानी से। ये कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो ये मासूमियत, औसत दर्जे की लड़की हो तुम। मुझे तुम्हारी सब चालाकियां मालूम है। देखो, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं, तो तुम्हें अदाकारी छोड़ देनी चाहिए। एतराफ करो, तुम यमान की आंखों में धूल झोंकना चाहती हो। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है जुहाल। मैं जानती हूँ तुम किस कदर लालची हो। क्या तुम जानती हो कि दौलत ही तुम्हारा मकसद है? इसीलिए तो तुम मासूम बनने का रोल अदा करती हो कि यमान को फंसा सको। यमान बेवकूफ बन सकता है, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ अच्छी तरह। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है जुहाल। तुम्हें सब कुछ अपने हिसाब से दिखता है, इसी वजह से अपने आसपास सिर्फ बुराई ही नजर आती है तुम्हें। लेकिन मेरा कोई खुफिया मकसद नहीं है यहाँ पे, ना ही कभी था। तुम्हें अगर लगता है कि कोई अलग नीयत है मेरी, तो जान लो कि मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि खोट किसके दिल में। मुझे जवाब दे रही हो? बाहर निकलो तुम यहाँ से। जुहाल प्लीज।
कुछ खत्म नहीं हुआ है अभी। देखना मैं क्या करूंगी। सबके सामने तुम्हारे चेहरे से मासूमियत का नकाब उतार कर फेंक दूंगी। ये बात याद रखना। ये इतनी जल्दी क्यों उठ गए? बताओ क्या हुआ? ऐसे क्यों भागकर चली गई सलमा? तुमने ऐसा क्या कहा उससे? ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं उसे पसंद नहीं आया। मैंने तुम्हें पैदा किया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। बखूबी जानती हूँ मैं, तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। लड़की क्यों भागी? मुझे क्या मालूम मम्मी, उसे कोई काम होगा तो चली गई। नहीं नहीं, तुमने कुछ तो कहा है और कह तो कुछ नहीं किया। अगर तुम शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ, समझे? उफ, इन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। मैं बाल बाल बच गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। पता नहीं था ये खतरों का खिलाड़ी है, जबकि तुम सिर्फ डेस्क पे ही काम करते हो। जिंदगी में एक ही दफा ऑपरेशन पर गए हो तुम। अगर कंप्यूटर पर इसी तरह फायर गेम्स खेलते रहे तो मुश्किल हो जाएगी। ये हमेशा किस वजह से एक साथ होते हैं? मत सोचो इस बारे में ज़हर, मत सोचो। ये सारी बेकार की बातें थी। तुम्हें अपनी हकीकत का पता है ना, तो छोड़ दो कि वो क्या कह रही थी। खाला, अरे तुम लोग आ गए। देखें, मैंने अंकल के साथ ये पजल खरीदा है। कैसा है? बहुत खूबसूरत है मेरी जान ये पजल। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, क्या हो सकता है? तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मैं टेबल सेट करती हूँ। क्या वो सो गया? सो गया। आओ बैठो ना। तुम काम कर रहे हो, खामखा डिस्टर्ब हो गए। तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। क्या कोई परेशानी सता रही है? मैं परेशान नहीं, मगर यूसुफ की उस बात के बारे में सोच रहा हूं कि काश हम उसके मम्मी डैडी होते। क्या उसे कोई चीज परेशान कर रही है? क्या वो नाखुश है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने वालिदैन को मिस कर रहा है वो। दुरुस्त है। मैं बाप की जगह ले भी नहीं सकता। तुम बहुत अच्छे चचा हो यमान। यूसुफ बहुत लकी है। तुम उसकी बहुत अच्छी खाला हो।
क्या कॉफी? हाँ बिल्कुल, मैं बना के लाती हूँ। फ्यूज उड़ गया है शायद। डरो मत। मैं हूं यहां। ये सब केतली की वजह से हुआ है। मैंने जैसे ही प्लग लगाया फ्यूज उड़ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक कर लूंगा। अलमारी में प्लायर और टेस्ट लाइट वगैरह पड़े होंगे, क्या तुम बुला सकती हो? देखो तार यहां से चली है, तुम लाइट करीब ले आओ ताकि मैं इसे ठीक कर पाऊं। बहुत ड्रामेटिक नहीं हो गया कि एक लड़की को अंधेरे से डर लग रहा है इसलिए साथ खड़ी है? ये ठीक हो गया। इंसान उस चीज से डरता है जिसे वो नहीं जानता। कुछ लोग अंधेरे को अपने साए की तरह जानते हैं, इसलिए वो किसी रोशनी के बगैर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। जो लोग रोशनी के बजाय अंधेरे में रहते हैं वो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद से महरूम होते हैं। क्या तुम इसे मुमकिन समझती हो? यानी एक अलग तरह की जिंदगी। मुझे प्यास लगी है। आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुम्हें पानी देता हूं।
बिस्तर लगा दिया तुम्हारा। शब्बा खैर। शब्बा खैर। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरे पलंग की एक साइड लूज है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। जब इतना सब कुछ सोचोगी तो नींद कैसे आएगी? मैं आपके भतीजे से भाग रही हूँ उस्मान अंकल। बहुत परेशान हूँ, क्या करूं? मुझे याद है आज खाला खैरुन्निसा ने क्या कहा था। ऑफिसर होगा। क्या इसके पास चाबी नहीं है? या अल्लाह। आप इस वक्त? किरास, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अली और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? इधर मेरी तरफ देखो। अली और तुम्हारे बीच क्या है? बताओ मुझे। क्या अब तुम आराम से सो जाओगी? शब्बा खैर। शब्बा खैर।
खाला, कमरे की खिड़की हवा से खुल गई। सर्दी से मैं उठ गया। आओ मेरी जान, तुम यहाँ लेट जाओ मेरे साथ, यहीं सो जाओ तुम। अच्छा उफ, बहुत ठंडे हो गए ना मेरी जान के हाथ। अब नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। अच्छा, तो खैर निसा खाला ने तुम्हें शादी का मशवरा भी दे दिया। माशाल्लाह। दरअसल उनको गलतफहमी हो गई थी। ये सब कुछ उन्होंने खुद सोचा है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। शायद ऑफिसर आ गया। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मैं तुमसे इस बात का हिसाब लूंगी, समझी तुम? देखो, खैरुन्निसा खाला को गलतफहमी हुई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा कुछ कहेंगी। मेरी बात सुनो तुम, ये बात दूर तक जाएगी। हम तीनों हमेशा साथ सोएंगे ना खाला? खाला की जान, बस अब आंखें बंद कर लो। बताएं, अब मैं क्या करूं उस्मान अंकल? पहले मेलिसा, फिर खैरुन्निसा खाला और अब बेगम भी वही बात कर रही है। क्या मैं और ऑफिसर पहले की तरह नहीं रह सकते? आपस में बहस करते लड़ते हुए मुझसे गलती हुई है। उसे मुझ पर गुस्सा था। क्यों? क्या हर चीज पहले जैसी नहीं हो सकती?
आप जरूर देखेंगे उस्मान अंकल, हर चीज पहले जैसी हो जाएगी। फिर से ऑफिसर से छोटी छोटी बातों पर बहस करूंगी। मैं उठ नहीं सकी टाइम पे। मैं जाकर नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मैं कर लूंगा। तुम रहने दो, ले आऊंगी मैं। वैसे भी कुछ चीजें हैं तुम्हें समझ नहीं आएंगी तो मैं ले आती हूँ। क्या कुछ हुआ है? नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं कपड़े चेंज कर लूं, फिर निकलती हूँ थोड़ी देर में। जुहाल, यमान के कमरे में और उसके बेड पे इस वक्त क्या कर रही हो तुम? उठो यहाँ से। जुहाल, मैं तुमसे कह रही हूँ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। खड़े हो यहाँ से, चलो। छोड़े, छोड़े मुझे। जुहाल, छोड़े। जुहाल, मुझे छोड़ दे आपा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। यही रहूंगी मैं, यमान की खुशबू महसूस करना चाहती हूँ मैं। जुहाल, बस बात हो क्या? चलो यहाँ से। छोड़े। जुहाल, क्या कर रही हूँ मैं? चलो यहाँ से, तुम पागल हो गई हो। चलो यहाँ से, निकलो। चलो, चलो इधर से, चलो। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं तुमने? घर की सफाई कर रही थी। सफाई? आज ही करनी थी सारी सफाई? क्या ये सब किसी और दिन नहीं कर सकती तुम? देखो, आज मेरी छुट्टी है और रात भर मैं सोया भी नहीं हूँ। मैं शोर सुनना नहीं चाहता। मैं क्या करूं? मुझे भी आज का ही दिन मिला है। रेस्टोरेंट जाने की वजह से टाइम ही नहीं मिलता। मेरी मजबूरी है आज काम करना, और तुम्हें यहाँ से उठना होगा। मुझे सफाई करनी है। बस ठीक है, चाय बहुत पी ली। छुट्टी के दिन ही होना था ये सब। ये सब क्या है? कुछ चीजें थी जो मेरे जहन में थी तो मैं ले आई रास्ते से। तुम्हारे लिए ब्रश भी लेकर आई हूँ और स्लीपर्स भी। मुझे लगता है कि अब हम इसी घर में रहेंगे। अब जाहिर है कि यही रहना है तो कुछ काम है जो करने होंगे अर्जेंटली, क्योंकि उनके किए बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा यहाँ।
मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। मैं यूसुफ के कमरे की खिड़की ठीक करता हूँ। खाला वो क्या हुआ निस्लिहान, क्या हुआ? मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है। चलो तुम आकर मेरी मदद करो ताकि हम वक्त पर नाश्ता तैयार करें। सुबह यमान सर के कमरे से मुझे ये मिला है, देखें। तो क्या हो गया? किसी का गिर गया होगा। ये बात नहीं है, मुझे ये बेड पर से मिला है। यूं लग रहा था जैसे बेड पर कल रात कोई सोया हो। यमान सर तो घर पे है नहीं, ये जुहाल साहिबा का है। मैंने कई बार उनके कानों में देखा है। इस बात का क्या मतलब हुआ? तुम्हें इससे क्या निस्लिहान, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि अपने काम से काम रखा करो। अच्छा खाला, क्या आपको लगता है जुहाल साहिबा यमान सर पर आशिक हो गई हैं? तुम जानती हो क्या कह रही हो तुम दोबारा ऐसी बात ना करना, बात का बतंगड़ बनाओगी। जल्दी से काम शुरू करो, अभी के अभी। मगर खाला ये क्या? मगर वगर नहीं नस्लिहान, खाला जो कह रही हैं वो करो अभी। मैं और नहीं सह सकती, नहीं सह सकती हूँ। यमान और सहर वो एक साथ एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। सोच सोच के मैं पागल हो जाऊंगी। किसी चीज के बारे में नहीं सोचो, यकीन रखो मेरा, तुम्हारी फीलिंग्स का अंदाजा है मुझे। सब कुछ प्लान कर लिया है, उस पर बस अमल करना है। अब इन लोगों को सोशल सर्विस वालों से आखिरी वार्निंग दिलवाऊंगी। जिया की मेडिसिन चेंज कर दूंगी जो कि उसके दिमाग पे असर करेगी और उससे जिया पागल हो जाएगा। इस तरह यूसुफ को मजबूरन यहां लाना पड़ेगा और जब यूसुफ यहां आ जाएगा उस वक्त मैं सोशल सर्विस वालों को कॉल करके आखिरी धक्का दूंगी। फिर सब कुछ खत्म। उसके बाद वो खाला भी नहीं बचेगी, भरोसा रखो। मैं हूं, हर मसले का हल निकाल लूंगी। डार्लिंग, मुझ पे भरोसा रखो। जरा टूल बॉक्स में से स्क्रू ड्राइवर निकाल के मुझे देना मेरे भतीजे। अंकल बताएं, यही वाला है ना? अगर तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना है तो तुम्हें पूरा टूल बॉक्स समझना होगा। मिसाल के तौर पर ये प्लायर है, ये स्क्रू ड्राइवर है, देखो। और अब मैं इसकी नोक इस नट में डालकर दाएं हाथ की तरफ घुमाऊंगा। देखा तुमने? चलो अब तुम कोशिश करो। क्या मैंने ठीक काम किया? तुमने अच्छा काम किया, शाबाश। मेरे पेट की आवाज थी, फनी थी ना?
तुम्हें एक और अहम काम करना होगा। किचन में जाकर अपनी खाला से पूछो कि नाश्ता कितनी देर में तैयार होगा। चलो जल्दी जाओ। ठीक है। खाला, हाँ मेरी जान। मैं एक बहुत अहम काम के लिए आया हूँ। वो क्या है? अंकल ने पूछा है कि नाश्ता कितनी देर में तैयार होगा। बस थोड़ी देर में हो जाएगा। सिर्फ अंडे रह गए हैं बनाने के लिए। लेकिन मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक अदद काम है यूसुफ, और पता है वो उतना ही जरूरी काम है जितना कि तुम्हारे चचा ने तुमको दिया है। कैसा काम? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने चचा से जाकर एक सवाल पूछो। गौर से सुनो। ठीक है। अंकल, अंकल, खाला ने मुझे एक अहम काम दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि ये बहुत 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 अहम काम है। क्या मैं बता दूं? हाँ बताओ। खाला ने मुझसे कहा है कि आप कैसे अंडे खाते हैं। अपनी खाला को बताना अंकल उबले हुए सख्त अंडे पसंद करते हैं। समझ गए? ठीक है। खाला, अंकल ने बताया कि वो उबले हुए अंडे खाते हैं। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफिसर, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। जाहिर है तुम्हें आवाज कैसे आएगी? देख नहीं रही मैं सोने की कोशिश कर रहा था। बंद करो इसे। माजरत चाहती हूँ ऑफिसर, मैं सफाई में लगी थी और देखा ही नहीं कि तुम सो रहे हो। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ की सफाई करनी है। जाओ जल्दी। बिल्कुल नहीं, मुझे सोना है। जाओ मेरे कमरे से सोने दो मुझे। मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी? क्या मतलब है? तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, हफ्ते में एक छुट्टी होती है, इसलिए मुझे अभी सफाई करनी है। यहाँ बहुत शोर होगा, तुम सो नहीं पाओगे। छुट्टी के दिन भी आराम नहीं करने देती। तुम बैठो, ये अंडे छील लो, फिर देती हूँ तुम्हें। मैं चाय भी ले आती हूँ। आलू और टमाटर।
शुरू करो, मैं आती हूँ। शुरू करो ना तुम लोग। आई होप पसंद आए। शुक्रिया। खाला, वो मुझे उठाकर देंगी? ये लो मेरी जान। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा नाश्ता है खाला। पूरी जिंदगी का? क्योंकि आप मेरे साथ हैं, इसीलिए हर चीज बहुत अच्छी लग रही है ना खाला? बाय द वे, आज नादरा आंटी भी आने का कह रही थी। काश कि वो आज नहीं आती, ताकि बस हम तीनों ही होते। नादरा खाला कल या किसी और दिन नहीं आ सकती। वो मुझे अच्छी लगती है, मगर आज मुझे बस खुश रहना है। मेरी जान, नादरा आंटी आ जाएंगी तो तब भी तो खुश रह सकते हैं हम। यूसुफ बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज हम तीनों को साथ रहना चाहिए। मजाक कर रहा था। खाला देखिए मैं कैसे खा रहा हूँ। बहुत मजे का बनाया है आपने।
जिया, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है, ये लो। ये मेरी दवा नहीं। क्या मैंने इसमें से पहले दवा ली थी? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं। इसे वापस ले जाओ इकबाल। डार्लिंग, ये वही मेडिसिन है जो तुम हमेशा लिया करते थे, बस इसकी पैकिंग चेंज हुई है। लो खा लो जल्दी से। तो क्या यही मेरी दवा है? हाँ जिया, लो जल्दी से खा लो, मुझे और भी काम करने हैं। लाओ जल्दी से हाथ आगे करो, लो। शुक्रिया। मैंने यहाँ की थोड़ी सेटिंग चेंज की है, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम फिर से पहले जैसा कर देंगे। जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम कर सकती हो। मुझे पता है, पसंद नहीं आया ना तुम्हें, मैं फौरन चेंज कर दूँ। मुझे अच्छा लगा। तुम मकान को घर बना रही हो, जो मैं नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज है जो मुझे नहीं मालूम। मैं जिस मकान में पला बढ़ा वो घर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बाज़ दफा मुझे बहुत अजीब लगता है, तुम बुरा ना मानो तो। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं। हाँ नदीम, ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। एक अर्जेंट मसला है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा फौरन। देर नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रहे हो बेटा? मुझे जाना होगा, लेकिन आप अंदर आ जाइए। आइए। कैसी हैं आप नादरा आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आने में देर नहीं होगी। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। घर में दाखिल होते ही लगता है कि कितना पुरसुकून और नफीस घर है ये। मैं भी क्या कह रही हूँ, जिस घर में तुम जैसी लड़की हो वो घर ऐसा ही होगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अच्छा आप बैठे, मैं जरा आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, दम पे रखिए। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन सबसे पहले मैं यूसुफ से मिलूंगी, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, चलिए। इबो, हमने ये सोच लिया है कि तुम्हें शादी के मसले से कैसे बचाना है। हम दोनों ने मिलकर बहुत सोचा और तमाम ऑप्शंस की लिस्ट बना ली। क्या वाकई में मेरे लिए ऑप्शंस की लिस्ट? कृपी, इसे पढ़ो। खाला खैरुनिसा की तरफ से
शादी के साजिश के लिए किए गए इकदामात के लिए ऑप्शन नंबर 1। आगे भी पढ़ो ना, रुक क्यों गए हो? इसका फौरी हल खुदकुशी करना है। कितना आसान है, कितना आसान हल है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी जान सूली पर लटकी है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ठहरो इब्बू, अब गुस्सा मत करो। दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा, यानी पागल खाना। भाई एक आखिरी ऑप्शन, मगर इसके सिवा एक ऑप्शन और भी है इब्राहिम भाई, जिससे तुम्हारी अम्मी के होश ठिकाने आ जाएंगे, समझे तुम? वो है भूख की हड़ताल। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। वाकई अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हें भूख हड़ताल करते देखेंगी तो इस सूरत हाल को सीरियस लेंगी और सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मेरी अम्मी मेरे बाद तुम्हारे पीछे लगेंगी, मैं तब देखूंगा तुम कितना हंसते हो। अब तुम अल्लाह को मानो भाई, तुम ऐसी बात हमसे नहीं कह सकते। इब्बू तैयार हो जाओ मेरे दोस्त। हाँ अम्मी। जान छुड़वाना चाह रहे थे ना, लेकिन मैं भी तुम्हारी अम्मी हूँ। मेरा दिल नहीं माना कि मैं तुम्हें इस तरह से छोड़ दूँ। अल्लाह ने भी तुम पर मेहरबानी कर दी, उसने एक प्यारी सी लड़की भेज दी। अब क्या कहूँ, ये अल्लाह की मर्जी है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं? हेलो हेलो। इब्बू अगर शादी कर ले तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मुझे खुशी है कि सोशल सर्विस वालों ने यूसुफ को तुम्हें दे दिया। मेरा मतलब है यूसुफ को तुम्हारे साथ देखकर खुशी होती है मुझे। अब वो तुम्हारे पास ही पलेगा। अच्छा हुआ तुम्हारी बहन ने तुम्हें सौंप दिया बच्चा। जान है वो मेरी नादरा आंटी, मेरे लिए सबसे कीमती है वो। लेकिन मैं तन्हा कुछ नहीं करती, उसका चचा भी बहुत मदद करता है। हाँ देखो, उसने साबित कर दिया कि वो कितना अच्छा इंसान है। यानी जैसा तुम बता रही हो, अगर ऐसा है तो उसने कस्टडी के लिए बहुत मेहनत की। देखने में तो वो बहुत सख्त लगता है, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल का आदमी है। वो तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखता है। देखो, उसने अपना बड़ा घर छोड़कर तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में आ गया। नादरा आंटी, वो यूसुफ के लिए यहाँ है। मैं घर पहुंचने वाला हूँ, किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं तो सब कुछ है यहाँ। क्या तुम्हें यकीन है? जो घर पे नहीं था वो सुबह ले आई थी मैं। ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंच रहा हूँ। ठीक है। देखो, शादीशुदा मर्द भी ये काम नहीं करते जो ये कर रहा है। जाहिर है उसे अपनी फैमिली और घर की परवाह है। यूसुफ के लिए। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। अभी मार्केट भी जाना है और एक दो काम है। ठीक है, अच्छा किया आप आ गई। जिया सर, आप ठीक तो है ना? कैसे मुमकिन है? मतलब ये कि यूसुफ कभी मैंशन वापस नहीं आएगा? वो लोग उसको वापस अपने साथ ले जाएंगे? क्या क्या बात कर रही थी इकबाल? हाँ, यूसुफ को नहीं ले जा सकते, कोई नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं ले जा सकता हमारे यूसुफ को। जिया, मुझे लगता है तुमने कुछ गलत सुन लिया है। वो यूसुफ को हमसे दूर कैसे कर सकते हैं? मैं तो सिर्फ ये गलत नहीं सुना इकबाल,
तुमने कहा वो ले जाएंगे। तुमने कहा कि यूसुफ को ले जाएंगे वो। देखो देखो, मुझे सच्चाई बता दो। तुम सच्चाई बता दो मुझे। हाँ, बता दो मुझे। हाँ जिया, मुझे बहुत अफसोस है। अभी मेरी एक वकील दोस्त से बात हो रही थी। तुमने बिल्कुल सही सुना है, वो यूसुफ को हमसे दूर ले जाएंगे। मगर यमान ने मुझसे वादा किया है, लेकिन उसने कहा था कि वो यूसुफ को नहीं छोड़ेगा और कोई भी किसी को नहीं छोड़ेगा। कहा था उसने, लेकिन इस बार लगता है यमान भी कुछ नहीं कर सकेगा। हमारा यूसुफ हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। वो चले गए वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। चले गए वो। हमारा सुकून भी खत्म हो गया है। खत्म हो गया है सुकून। यूसुफ चला गया, सहर चली गई, सुकून खत्म हो गया। अब वो यहां नहीं रहेंगे, चले गए। वो वापस नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। सुकून खत्म, वाकई खत्म। चले जाएंगे वो यहाँ से।